नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। झारखंड कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है। केशव महतो कमलेश बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, वहीं राजेश ठाकुर की जगह कमलेश महतो लेंगे। विधायक दल के नेता बनाए गए हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव। झारखंड कांग्रेस संगठन में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला। चुनाव से पहले ही इसमें बड़ा फैसला लिया गया। केशव महतो कमलेश बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। राजेश ठाकुर इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। विधायक दल के नेता बनाए गए हैं अब डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है और देखते ही देखते झारखंड कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव है। तो झारखंड कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं झारखंड में। इससे पहले राजेश ठाकुर की जगह उन्होंने ली है और अब विधायक दल के नेता बनाए गए हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड कांग्रेस में संगठन में बड़ा बदलाव है। निवर्तमान अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आया है। राजेश ठाकुर ने जताया है सभी का आभार, वहीं उन्होंने संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया है। आगे भी संगठन की मजबूती के लिए करूंगा काम, राजेश ठाकुर का कहना है। तो निवर्तमान अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, आगे भी संगठन की मजबूती के लिए करूंगा काम। राजेश ठाकुर जो इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह कमलेश महतो को बनाया गया है अध्यक्ष। तो संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि आगे भी संगठन की मजबूती के लिए काम करता रहा। झारखंड कांग्रेस संगठन में यह बड़ा बदलाव है, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष राजेश ठाकुर का यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सभी का आभार जताया है, संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया है और कहा है आगे भी संगठन की मजबूती के लिए काम करता रहूंगा। तो संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है राजेश ठाकुर ने और उनकी जगह कमलेश महतो बनाए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। तो आगे भी संगठन के लिए काम करता रहूंगा। झारखंड कांग्रेस संगठन में यह बड़ा बदलाव। तो सभी का जताया राजेश ठाकुर ने आभार। निवर्तमान अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, सबका जताया आभार और कहा आगे भी संगठन की मजबूती के लिए करता रहूंगा काम। तो झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव, संगठनात्मक नजरिए से कांग्रेस में बड़ा बदलाव है। संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, जहां बीजेपी के भी तेवर दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो झारखंड के चुनाव को लेकर बैठकों का दौर झारखंड में चल रहा है, उसी के दरमियान आप देखिए चुनाव सर पर है और इस समय कांग्रेस ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। तो देखना होगा कि इसमें संगठन में बदलाव होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, क्योंकि कुछ समय के बाद झारखंड में चुनाव है और उसके पहले झारखंड को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। तो कम समय में कैसे यह 81 विधानसभा है, गठबंधन के साथ कैसे तालमेल बैठता है और इस प्रदेश अध्यक्ष से लोगों को उम्मीद है कि संगठन में बार बार राजेश ठाकुर के नाम पर कई बार विरोध के स्वर उठे थे, तो उसको लेकर फिर नए अध्यक्ष मिले हैं। तो अब देखना होगा कि संगठन बदलाव में जो प्रदेश अध्यक्ष नए मिले हैं और उसमें अब संगठन को मजबूत करने का तो समय है, अभी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि सर पर चुनाव है झारखंड में। आप कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव का घोषणा हो गया, तो कुछ समय के बाद झारखंड में भी चुनाव का घोषणा हो जाएगा। तो आप सर पर चुनाव है, लेकिन संगठन में बदलाव के बाद अब देखना होगा कि कैसे अंतर्कलह जो पार्टी में रहती है, कैसे विरोध का स्वर जुड़ता है। तो कई गुट होता है, तो गुट में कैसे राजेश ठाकुर जो हटाए गए हैं तो उनका गुट काम करेगा। तो कई गुट के बाद अगर संगठन को मजबूत करके अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है
और विधायक दल रामेश्वर उरांव को बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये जो महतो वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस के यह कदम है, या आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, कैसे जो कमलेश बने हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नए, तो अब देखना होगा कि अपने एक्शन में कब आते हैं, क्योंकि सर पे चुनाव है और इस चुनाव में क्या वो गुल खिला पाते हैं, क्योंकि 81 विधानसभा में महागठबंधन के साथ, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो और आरजेडी हो, तीनों के साथ और मिलकर चुनाव लड़ना है। तो इस चुनाव में क्या स्थिति इनकी रहती है और नए प्रदेश अध्यक्ष कैसे संगठन को विस्तार करते हैं, या जिला स्तर के जिला अध्यक्ष को चेंज करते हैं, या बूथ स्तर के लोगों को चेंज करते हैं, या कई बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, कब से एक्शन में आते हैं, और उसके बाद इस एक्शन के साथ उनको पूरी कमेटी को गठन करने के बाद उनको विधानसभा वाई काम करना होगा कि आने वाला समय में झारखंड में चुनाव है और कई सीट पर इसी संगठन में जब अब सर पे चुनाव है, अब आप प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो इसमें जल्दीबाजी करना होगा, क्योंकि जो चुनाव का स्थिति है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि सितंबर और अक्टूबर में चुनाव झारखंड में हो जाएगा, तो उसको देखते हुए इनको पहले तो संगठन को मजबूत करना होगा। दूसरी बात कि जब विधानसभा का चुनाव है तो 81 विधानसभा में गठबंधन के साथ तालमेल और अपने पार्टी के लोगों के साथ तालमेल बैठाकर काम करना होगा। तो इनके लिए एक कठिन परीक्षा है। अब देखना होगा कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उस प्रदेश अध्यक्ष में क्या गुल खिला पाते हैं जो झारखंड कमेटी में, क्योंकि पहले तो संगठन को मजबूत करना होगा और दूसरी बात, जब झारखंड प्रदेश में चुनाव है सर पे, तो उसमें कैसे सीटों को लेकर तालमेल बैठाते हैं। पहले तो पार्टी में बैठाना होगा, उसके बाद महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठना होगा। तो अब कई प्रश्न खड़ा हो रहे हैं कि इस समय जब संगठन सर पे चुनाव है, इस समय प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया है, तो अब देखना होगा, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जी काशिफ, तो संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस में बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि कांग्रेस भी बिल्कुल इलेक्शन मूड में है। आप हमारे साथ बने रहेंगे संतोष, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे।